20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। किसको? फारूक अब्दुल्ला को। फारूक अब्दुल्ला? हाँ जी। क्यों? मारना चाहता था, आज मौका मिला, मारने लगा, लेकिन हम नहीं मरे। कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर ग्रेटर कैलाश में जानलेवा हमला किया। तो मैं चल रहा था, उतने वक्त में मुझे कोई पटाखे की आवाज आई, तो मैं समझा ये कोई पटाखा किसी ने शादियों में डालते रहते हैं, तो मैं सोच सकता मेरे पास पटाखा यहाँ पड़ा हो, तो मुझे यहाँ कुछ गर्मी जैसी लगी और मुझे कुछ पता नहीं था। इतने वक्त में इन्होंने मुझे जल्दी जल्दी गाड़ी में बिठा दिया। जो इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया तो मुझे कहने लगे, जनाब ये तो एक पिस्तौल था आपके इस इंसान के पास और उसने 2 गोलियां चलाई। रानी मंडी पुराना शहर, पुराना गांव, जम्मू का सबसे पहली राजधानी 1371 की, वो भी लिख लीजिए। नाम क्या था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर ग्रेटर कैलाश में जानलेवा हमला किया। एक शख्स ने अपनी रिवॉल्वर निकाली, गन निकाली और पॉइंट ब्लैंक से गोली मारने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को। लेकिन वहां पर उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने तुरंत उसे दबोच लिया, उस शख्स को, और गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन एक पूरी खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। ये शख्स जो था, ये था कौन और क्यों मारना चाहता था और कब से प्लानिंग कर रहा था? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है वो शख्स बुजुर्ग था, 60 साल से ज्यादा ही उम्र होगी। तो उस शख्स को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से क्या दुश्मनी थी, कब से दुश्मनी थी, क्यों दुश्मनी थी, ये सारी खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। किसको? फारूक अब्दुल्ला को। फारूक अब्दुल्ला? हाँ जी। क्यों? मारना चाहता था, आज मौका मिला, मारने लगा, लेकिन हम नहीं मरे, बच गए। जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग कर उनकी हत्या करने की कोशिश की गई। यह घटना बुधवार रात यानी कि कल रात करीब 10:30 बजे की है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू के रॉयल पार्क में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद बाहर निकल रहे थे। उनके साथ जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। इसी दौरान एक व्यक्ति सुरक्षा घेरा तोड़कर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बेहद करीब पहुंच गया और अचानक उसने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकालकर उनकी कनपटी पर तान दी। आरोपी गोली चलाने ही वाला था कि मौके पर तैनात एनएसजी कमांडो ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे धक्का दे दिया, जिससे हमलावर लड़खड़ा गया और गोली का निशाना चूक गया। इस तरह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बाल बाल बच गए। फायरिंग की आवाज सुनते ही शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत आरोपी को काबू में कर पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल के रूप में हुई है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने पुलिस को बताया कि वो पिछले लगभग 20 साल से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मारने का मौका तलाश रहा था और बुधवार रात उसे एक मौका मिला। हालांकि उसने अपने इस कदम के पीछे निजी कारण होने की बात कही है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार बरामद कर लिए और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस मामले में किसी आतंकी साजिश की बात सामने नहीं आई है। इस घटना के बाद पूरे जम्मू शहर में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है और वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर Z+ और एनएसजी सुरक्षा घेरे के बावजूद हमलावर इतना करीब कैसे पहुंच गया? गनीमत यह रही कि इस हमले में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और अन्य सभी लोग सुरक्षित हैं। रानी मंडी पुराना शहर, पुराना गांव, जम्मू का सबसे पहली राजधानी 1371 की, वो भी लिख लीजिए। नाम क्या आपका? कमल सिंह जम्वाल। कमल सिंह जम्वाल जी। फादर ने
सन ऑफ रेड श्री अजीत सिंह जम्वाल। लेट श्री अजीत अरजीत अजीत AJIT। अरजीत सिंह जम्वाल। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं जम्मू पुरानी मंडी बताया है ना आपको। हेलो सर, ये कुछ कह रहे हैं, फायर क्यों किया आपने? हाँ जी, फायर क्यों किया? मैं 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। किसको? फारूक अब्दुल्ला को फारूक अब्दुल्ला। हाँ जी। क्यों मारना चाहता था। आज मौका मिला, मारने लगा, लेकिन हम नहीं मरे, बच गए। मारना क्यों चाहते हो? मेरा अपना मकसद है। वेपन कहाँ से लाया आपने? मेरा अपना आपके मेरा पर्सनल वेपन है। इशू है आपको? हाँ बिल्कुल, ऐसे इशू है। एज कितनी है आपकी? मेरी 63। 63 है सर। क्या काम करते हो? मैं सर जी बिल्कुल फ्री हूँ, कोई काम काज नहीं करता काम हूँ। काज तो कुछ करते हो, सोर्स ऑफ अर्निंग क्या आपका? मेरे सोर्स ऑफ इनकम कोई भी नहीं है। मेरी दुकानें हैं 2-3। किस चीज़ की दुकान है आपकी? एक कपड़े की दुकानें हैं, उसका मैं किराया आता है। वही जो कजिन है उसकी बेटी की शादी थी। आप इनवाइटेड हैं वैसे? बिल्कुल इन्वाइटेड है। किसकी शादी थी वहाँ पे? मेरे कजिन की बेटे की। नाम क्या है जिनकी शादी थी? शत्रुजीत सिंह जो है उसकी बेटे की शादी थी। शत्रु जी। जब दुल्हन आई उसके बाद हमने उनसे इजाजत ली और हम लोग घर की तरफ निकल गए। जो ही मैं उस मंडप से बाहर निकला तो मैं चल रहा था, उतने वक्त में मुझे कोई पटाखे की आवाज आई। तो मैं समझा ये कोई पटाखा किसी ने शादियों में डालते रहते हैं, तो मैं सोच सकता मेरे पास पटाखा यहाँ पड़ा हो। तो मुझे यहाँ कुछ गर्मी जैसी लगी और मुझे कुछ पता नहीं था। इतना वक्त में इन्होंने मुझे जल्दी जल्दी गाड़ी में बिठा दिया। जो इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया तो मुझे कहने लगे, जनाब ये तो एक पिस्तौल था आपके इस इंसान के पास और उसने 2 गोलियां चलाई। दूसरी गोली में हमारे इनके जो हमारी सिक्योरिटी वाले भी हैं और दूसरे उन्होंने क्या किया कि एक ने उसको हाथ बाजू से पीछे खींचने की कोशिश की तो उससे वो डिस्टेबलाइज हो गया। तो उसका जो पिस्तौल है वो ऊपर को चला गया। इतने वक्त में सिक्योरिटी वाले ने उस पिस्तौल को उसके हाथ से पकड़ लिया तो गोली चल दी थी। मैंने इतना ही सुना। उसके बाद यहाँ आके घर में मुझे कोई भी, न मैं इस आदमी को जानता हूँ न मुझे इस आदमी को कुछ पता है, बिल्कुल नहीं। इसने स्टेटमेंट दिया कि ये 20 साल से तैयारी कर रहा था, इसकी पर्सनल कोई रंजिश थी, मकसद था। क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? देखिए मुझे क्या पता इसका मकसद क्या था, क्या रंजिश क्या थी, क्योंकि मैंने किसी के साथ बुराई नहीं की। जो भी मेरे पास आया, जब मैं वजीर आला भी था, वो क्यों ना ऑपोजिशन का हो, मैंने उससे अपने लोगों से ज़्यादा मोहब्बत की, ज़्यादा उनकी मुश्किलें दूर करने की कोशिश की। मैंने कभी भी दिल में किसी के लिए नफरत पैदा नहीं की। पता नहीं इसको क्या था, रंजिश क्या थी। लगता है ये सिक्योरिटी लैब्स है किसी जगह पे। देखिए ये कहूँ कि सिक्योरिटी लैब्स है, ये तो एक बहुत बड़ा सेंटेंस है। सवाल इस बात का है, इस मैरिज में सारे बड़े बड़े लोग थे, इसलिए पुलिस को इसका एहतियात ख्याल तो रखना चाहिए था, जिसका नहीं था। वहाँ कोई पुलिस का इंतजाम था ही नहीं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सिक्योरिटी मेरे साथ थी और फिर हमारे जो मिनिस्टर साहब थे उनकी थोड़ी सी सिक्योरिटी थी साथ, और हमारी MLAs वगैरह थे जिन्होंने उस वक्त हिम्मत की और मैं बच गया। आपको होम मिनिस्टर साहब का भी फोन आया था, गृह मंत्री जी का? हाँ मुझे आया था। क्या बोला? रात को उन्होंने मुझसे कहा कि आप कैसे हैं। मैंने कहा शुक्र है उसका, ऊपर वाले का, कि मैं बच गया हूँ। और उन्होंने कहा नहीं, हमने उसको पकड़ लिया है, उसकी तहकीकात करेंगे और आपको बता देंगे कि ये क्या हुआ। सर इंक्वायरी होनी चाहिए प्रॉपर इसमें। और देखिए अब तो इनकी तक है, इंक्वायरी तो उनको करनी चाहिए, हुआ क्यों, क्या वजह थी। तो कल रात अगर NSG कमांडो ना होते तो शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस दुनिया में अब नहीं रहते। लेकिन हैरान करने वाली घटना है, एक शादी समारोह के में कोई शख्स आया, जब उसे बुलाया गया था वो अपनी गन के साथ, अपनी पिस्टल के साथ, लाइसेंसी पिस्टल के साथ अंदर आ गया, या पहले से ही वहाँ मौजूद था, वो कब से इंतज़ार कर रहा था, क्या कर रहा था, और अचानक धीरे धीरे धीरे, क्योंकि बुजुर्ग था तो शायद उस पर किसी को शंका भी नहीं हुई, और 20 साल से प्रतीक्षा कर रहा था। 20 साल से शायद कोई ऐसा
उसके साथ कृत्य हुआ है जिसका बदला वो लेना चाहता था। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने उनके साथ क्या किया, ये भी एक जांच का विषय है। ये भी बातें बाहर आए कि ऐसा क्या था जिसके कारण वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हत्या करना चाहता था। और वो पार्षद का चुनाव भी, कमल सिंह जम्वाल जो है पार्षद का चुनाव भी लड़ चुका है, राजनीति में भी वो रहा है। तो कोई तो ऐसी घटना होगी जिसके कारण वो बदला लेना चाहता था। इस पूरी खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।